प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। कैसे हैं आप? मैं आशा करता हूं कि प्रभु के प्रेम में आप आनंदित होंगे, हर्षित होंगे। आइए आज के सुंदर सुबह के लिए हम प्रभु का धन्यवाद करते हुए अपना ध्यान हम परमेश्वर के वचन की ओर लगाएं। मेरे साथ अय्यूब की पुस्तक उसका 42 अध्याय वचन 12 निकालिएगा। यहाँ लिखा है, यहोवा ने बाद के दिनों में उसके पहले के दिनों से अधिक आशीष दी। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर के लोगों, बसंत ऋतु हमारे जीवन के लिए सीखने का वर्ष है, सीखने का महीना होता है। वर्ष में एक ऐसा समय जब आपको बहुत कुछ देखने को मिलता है, बहुत कुछ समझने को मिलता है। एक हरा भरा पेड़, फल से लदा हुआ पेड़ बसंत ऋतु आते आते सूखने लगता है। पत्ते एक एक करके गिर जाते हैं। पत्ते जो कभी जिस पेड़ की शान थे, वो हरे हरे खूबसूरत कोमल पत्ते अब पीले होकर उस पेड़ के साथ को छोड़ रहे हैं। और अब वो पेड़ ऐसा हो गया है, पूरे पेड़ में एक भी पत्ता नहीं। ऐसा मानो कोई देख के कहे शायद ये पेड़ मर गया है, सूख गया है, पूरा खुला हो गया है। वो जो कभी छायादार, घना और दूसरों को छाया देता था, आज खुद बगैर पत्ते के ऐसा पड़ा है कि उसको खुद छाया की आवश्यकता है, खुद उसे सहारे की आवश्यकता है। लेकिन प्रभु के लोगों, जो दिख रहा है वो ज़्यादा दिन तक नहीं टिकेगा। आप जानते हैं कि जब बारिश होगी, वो धीरे धीरे फिर से कोपले निकलेंगे, फिर से पत्ते निकलेंगे, और वही जो मरने के जैसा दिख रहा था, अब वो हरा भरा हो जाएगा और फिर से उसमें फूल और फल और पक्षियों का बसेरा हो जाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर के लोगों, कई बार आपका और मेरा जीवन ऐसा ही होता है। जो लोग हमारे साथ थे, कई बार आपको छोड़ के चले गए। कई आशीषें आपके जीवन से निकल गई। आपको लगा कि प्रभु मैं तो सूख गया हूँ, और जिन पर मेरा भरोसा था, जो मेरे अपने लोग थे, मेरे रिश्तेदार, मेरे परिवार, मेरे कुटुंब, सब मुझे छोड़कर चले गए। पति छोड़कर चला गया, बेटा, बहू, बहुत सारे दुख और तकलीफ, कई प्रकार की वेदना, कई प्रकार की पीड़ा, ऐसा कि अब आगे चलना बड़ा मुश्किल सा है। पर परमेश्वर के लोगों, ये स्थिति एक समान कभी नहीं रहती। अय्यूब परमेश्वर का दास, जिसके विषय में प्रभु ने कहा कि इस पृथ्वी पर अय्यूब के समान भक्त, अय्यूब के समान खरा, पवित्र जीवन बिताने वाला कोई नहीं है। और शैतान को ये बात बुरी लगी। जब परमेश्वर ने अय्यूब की प्रशंसा की, उसको बुरी लगी। परमेश्वर के लोगों, परमेश्वर अय्यूब के जीवन के लिए इतना ज़्यादा भरोसा उसको था कि परमेश्वर ने शैतान को ओपन चैलेंज कर दिया। दोनों के बीच में ठन गई, मानो लड़ाई हो गई। प्रभु ने कहा कि मेरा दास अय्यूब खरा है, वो मेरा भय बिना किसी स्वार्थ के निस्वार्थ भाव से मानता है। शैतान परीक्षा लेता है। पैर के नाखून से लेकर सिर के बाल तक पूरा बदन फोड़े फफोले से भर गया। उसका बेटा मर गए, बेटी मर गए, धन संपत्ति सब करोड़पति से सड़कपति हो गया। और तो और अय्यूब की पत्नी भी अब उसको कोसने लगी। बहुत पीड़ादायक। जब लोग आपको कोसें, जब आपके दर्द को, आपकी पीड़ा को, आपके आंसू को कोई ना समझे, और सब यही कहें, अरे ये तो अपने करनी का फल भुगत रहा है। अय्यूब के मित्र यही बोलते थे कि अय्यूब, हम सोचते थे तो बड़ा धर्मी है, पवित्र है, पर तू तो निकम्मा निकला, तू तो पापी निकला। और अय्यूब फूट फूट के रोता है, अपने जन्म के दिन को धिक्कारता है और बोलता है कि परमेश्वर, मैंने ही गुनाह किया, मैंने ही अधर्म किया, तू तो धर्मी है। और अय्यूब के जीवन में जो खराई है, वो उसकी पत्नी में दिखाई नहीं देती। उसकी पत्नी बड़बड़ा रही है। कई बार बड़ा तकलीफ होता है कि जिस पर आपको भरोसा हो, आप पर बड़बड़ाएं, कुड़कुड़ाएं। जब लगता है कि ये मुझे सहारा देगा, ये मेरे आंसू पोंछेगा, ये मेरी सहायता करेगा, और वही आपके विरोध में बोले, तो बड़ा तकलीफदायक है। और अब अय्यूब के जीवन को देखिए। धर्मी है ना, खरा है, पवित्र है, पर शरीर में पीड़ा है, फोड़े फफोड़े, दिल टूट गया है, बच्चे मर गए, समाज में रेपुटेशन खत्म हो गया, सारी संपत्ति खत्म हो गई। और अब जब घर में पत्नी है, वो भी उल्टी सीधी बातें कर रही है। और ऐसी दशा में क्या आप खराई पर बने रहेंगे? परमेश्वर के लोगों, अय्यूब के जीवन में पतझड़ से भी भयंकर स्थिति आ गई। ऐसा मानो पेड़ मर ही गया। यदि आप अय्यूब की पुस्तक उसके 7 अध्याय 6 वचन को पढ़ेंगे, तो वहाँ पर अय्यूब कहता है, मेरे दिन निराशा में बीते जाते हैं। हम नहीं जानते कितना दिन, कितना महीना इस दौर से होकर वो गुजरा। शायद 6 महीने, 6 साल, 10-15 साल, हमें नहीं मालूम, पर बहुत वर्ष तक वो हो सकता है। और अगर दुख और तकलीफ एक दिन या एक सप्ताह के लिए है, तो शायद आप और मैं बर्दाश्त कर लें, पर वो पीड़ा महीनों महीनों चलती रहे, वो जख्म महीनों महीनों चलते रहे, अस्पतालों के चक्कर महीनों महीने, कोसने वाले, ताना देने वाले कई महीनों तक
बर्दाश्त से बाहर है। पर बाइबल कहती है परमेश्वर का दास अय्यूब सहता रहा, प्रभु के प्रेम में बना रहा, परमेश्वर की मौजूदगी में बना रहा। उसके मित्र शैतान उसके पीछे, मित्र उसके पीछे, पर उसने हिम्मत नहीं खोई। जैसे बसंत की ऋतु में बारिश आता है, वैसे अय्यूब के जीवन में परमेश्वर के अनुग्रह की बारिश हुई। परमेश्वर का वचन कहता है जो कुछ शैतान ने बिगाड़ा था, जो कुछ भी, उसका दुगना परमेश्वर ने उसे दे दिया। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। और अब परमेश्वर का दास अय्यूब कहता है कि यहोवा ने बाद के दिनों में उसके पहले के दिनों से अधिक आशीष दी। परमेश्वर के लोगों, प्रभु के बेटा और बेटियों, हो सकता है इस कोविड में, लॉकडाउन में, महामारी में, पीड़ा में, हो सकता है आप बहुत पीड़ा से होकर गुजर रहे हैं। पतझड़ का मौसम हो, बैंक बैलेंस ख़त्म हो गया, आशाएं ख़त्म हो गई, निराशा हो, तकलीफ़ है, आंसू है, कोई पूछने वाला नहीं, कोई सहारा देने वाला नहीं। और ऐसी दशा में जब आप ये वचन सुन रहे, आपको कई बार लगेगा कि क्या अभी भी आशा है? परमेश्वर के लोगों, परमेश्वर के साथ अगर आप हैं, तो जब आपके जीवन में सबसे आशाहीन समय होगा, एक ऐसा समय जब जहाँ किसी से कोई उम्मीद नहीं, ऐसी दशा में भी आशा है। प्रेज़ द लॉर्ड। लाजर को मरे हुए 4 दिन हो गए थे। बहनों ने, उनकी सगी बहनों ने कहा वो मर गया प्रभु। जब यीशु उसके साथ कब्रिस्तान पर गए, कहा कि पत्थर को हटाओ, तो बहनों ने कहा नहीं प्रभु, रहने दीजिए, भाई मर गया है और बदबू आ रही है, ख़त्म हो गया। पर यीशु ने कहा अगर मैं हूँ तो संभावनाएं हैं, गुंजाइशें हैं। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। कब्र का पत्थर हटाया गया और यीशु ने बड़े ऊंचे शब्द से पुकार के कहा लाजर। और शायद लोगों ने सोचा होगा, शायद दुख में, पीड़ा में, क्योंकि आंसू बह रहे हैं यीशु के, दुख और पीड़ा में शायद यीशु पुकार रहा है। पर थोड़ी देर के बाद उन्हें समझ में आ गया ये नासरत का केवल बढ़ई या नासरत का केवल साधारण यीशु नहीं है, वो सृष्टिकर्ता यीशु है। प्रेज़ द लॉर्ड। वो मरा हुआ मुर्दा, वो सड़ा हुआ डेड बॉडी उठकर आ गया, जिसने उसे पुकारा था, अर्थात यीशु के सामने वो आ गया। मेरे भाई, मेरी बहन, हो सकता है आप पतझड़ के मौसम के अनुभव से होकर गुजर रहे हैं। आपके अपनों ने धोखा दिया, आपके साथ चीटिंग करी गई, अवमानित किया, बेइज्जत किया, पीड़ाओं से होकर आप गुजर रहे हैं। दिल टूटा हुआ है, मन हताश और निराश, और किसी को समझाएं तो कोई समझने को तैयार नहीं। और ऐसी दशा में क्या करें? ऐसी दशा में परमेश्वर की तरफ देखिएगा, क्योंकि वही है जो मरी हुई दशाओं को जिंदा कर सकता है, वही है जो आपके जीवन के पतझड़ को हटा सकता है और आपको हरा भरा करेगा। परमेश्वर के लोगों, एक किसान कितना भी पानी डाल ले, वो पेड़, वो घर, वो गार्डन हरा भरा नहीं कर सकता, कम से कम इतनी जल्दी तो नहीं। पर जब अनुग्रह की 1-2 बारिश आ जाती है, पूरा जंगल जो पत्तों के लिए तरस रहा था, हरे पत्ते को देखने के लिए, सब पेड़ें सूख गई, मानो मर गया। जैसे अनुग्रह की बारिश होती है, हर पेड़ पौधा छोटे से लेकर बड़ा तक हरा भरा, रंगीन और कलरफुल हो जाता है। और वही जंगल, वही वन जो कभी बयाबान था, निराश था, सूखे पत्तों की आवाज़ें थे, आज हरियाली में महिमा का कारण बना। और वही सूखे पत्ते जो उस पेड़ से गिरे थे ना, अब वो वनस्पति में कन्वर्ट हो गए। अब वो खाद का काम करेंगे, वो आशीष का काम करेंगे। जो आपके जीवन में दुख आया, पीड़ा आया है, तकलीफ़ें आई हैं, आपके जीवन में चंगाई का, गवाही का कारण बनेंगे। और आप कहेंगे कि मेरा परमेश्वर महान है जिसने मुझे जीवन दिया। आइए आज के सुबह हम प्रभु से कहें कि हे परमेश्वर, मेरे भी जीवन में पतझड़ा है प्रभु, अनुग्रह की बारिश भेज दे प्रभु, मुझे हरा भरा कर दे, ताकि मैं गवाही दे सकूं, तेरी महिमा कर सकूं, और मेरे जीवन को देखकर बहुतेरे लोग तेरी ओर फिरने पाएँ। आइए दुआ करें। प्रेमी अनुग्रहकारी ईश्वर के पिता, आज की खूबसूरत सुबह के लिए धन्यवाद। अपने वचन के द्वारा हमसे बातें किया, हम आपका धन्यवाद करते हैं। जितने लोग इस संदेश, इस कार्यक्रम को देखते सुनते हैं, वे सब यीशु के नाम से आशीषित होने पाएँ, पतझड़ दूर हो और हरियाली इनके जीवन में आने पाए। प्रभु दया कर आशीष दे। हम महिमा और आदर आपको देते हैं, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन, आमीन। बहुत धन्यवाद। इस संदेश, इस वीडियो को देखने और सुनने के लिए दूसरों को भी आप इसे शेयर करें। प्रभु आप सबको आशीष दे। जय मसीह की। प्रेज़ द लॉर्ड।